नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ऑक्सिंक डिजिटल ईरा में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं भी खुश हूं और मेरे साथ बहुत सारे लोग खुश होंगे कि फाइनली ऑक्सिंक कम बैक कर रही है। अब तो एक डेट भी मेंशन हो गया है, आपने देखा भी होगा। चलो वो अलग बात है कि बहुत सारे डेट फेल हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये डेट फेल होगी। खैर, जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो यूट्यूब से कमेंट सेक्शन से लेकर के टेलीग्राम से लेकर के व्हाट्सएप तक हमारे साथ कनेक्टेड रहें और तमाम नेगेटिव कमेंट, तमाम गालियों के साथ कुछ अच्छे कमेंट की वजह से मेरा जो प्रोत्साहन मिलता गया, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उनको। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो ऑन द स्क्रीन बना सकता था कैमरा फेस करके, लेकिन तबीयत थोड़ी सी ठीक ना होने के कारण ये वीडियो ऑफ द स्क्रीन आ रहा है। ठीक है, उसके पीछे थोड़ा सा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा कॉल फोन्स का आना, लेट नाइट तक जाग करके काम करना, या फिर और भी चीज़ें हैं जिसके वजह से गले में परेशानी है, साथ साथ थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा चलो ऐसी वीडियो बना देता हूँ। माध्यम बस वही है, मैं ही हूँ, मेरा ही आवाज़ है, एम.आई. भूषण का ही आवाज़ है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पे नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम सेक्शन पे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम सेक्शन पे हमसे जुड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं ये ऑक्सिंक डिजिटल ईरा के नाम से टेलीग्राम है। आप यहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं टाइम टू टाइम हर एक पर्सन को रिप्लाई करता रहता हूँ। यहाँ पे देखिए 2800 से ज़्यादा लोग हैं हमारे साथ। इसके बाद कुछ लोग बदतमीजी के कारण ब्लॉक भी कर दिए गए हैं। मैं कुछ ब्लॉक सेक्शन में कुछ लोगों को भी मैं दिखा देता हूँ, चलिए, ताकि आप लोगों को भी पता चले। देखिए, ये लोग बहुत ज़्यादा महाअनुभवी लोग हैं जिनको ब्लॉक किया गया है। कुछ ज़्यादा इनको मतलब खुजली मची थी, ठीक है, टाइम टू टाइम बहुत पहले से, तो ये लोग ब्लॉक सेक्शन में गए हुए हैं। अब इनको खुद डिसाइड करना है कि इनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता होगा, कहीं ना कहीं से तो लेते होंगे ना। तो खैर, मुझे उस टॉपिक पे नहीं जाना है। आज भी मेरे चैनल पे कोई भी गलत तरीके से बात करेगा रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट हैं। तो खैर, ये चीज़ें अलग बात है। आप लोग भी ज्वाइन करिए, ज्वाइन करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम आते हैं फाइनली नोटिफिकेशंस के ऊपर। अब नोटिफिकेशंस है क्या, क्रोम ब्राउज़र मैंने ओपन किया और ये चीज़ें ओपन हो गई। देखिए, यहाँ पे है कि योर कंपनी इज़ गोइंग टू स्टार्ट। ये चीज़ें मैं क्यों बना रहा हूँ, ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। देखिए, आपको मैं क्यों बना रहा हूँ ये चीज़ें जानिए पहले। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट किया है, आप पढ़ सकते हैं। एक वीडियो बना दीजिए, लोग संतोष हो जाएंगे। मतलब इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना मेरे लिए ज़रूरी पड़ गया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था। बाकी नोटिफिकेशन आपके हैं, कौन कौन से पॉइंट पे आपका कन्फ्यूजन है, ये चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, अब आइए। योर कंपनी इज गोइंग टू स्टार्ट अगेन। पहला पॉइंट तो यही है, चलिए ठीक है। आपकी कंपनी दोबारा स्टार्ट हो रही है, जो कि डायरेक्ट सेलिंग या फिर एमएलएम के इतिहास में शायद दूसरा है। पहला एक आरसीएम थी और दूसरा ये होने जा रही है। दूसरा, बिजनेस पीपीटी लॉन्च 15 अक्टूबर 2021। दोस्तों, पीपीटी को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि पीपीटी है क्या। मेरे टेलीग्राम पे भी इंफॉर्मेशन आई कि सर पीपीटी क्या है। तो देखिए, पीपीटी एक पावर पॉइंट प्रोजेक्टर होता है जहां पे किसी भी कंपनी के प्लान को रिटेन में फॉर्मेट बना दिया जाता है, लिखित में एक प्लानिंग होती है। अब उस पीपीटी के माध्यम से ही कंपनी का सारा पोर्टफोलियो कैसे चलना है, कैसे चलाना है, क्या प्लानिंग है, सारा मेंशन होता है। तो बस पीपीटी यही है। इसके बाद बिजनेस पीपीटी, जो नया वाला बिजनेस पीपीटी है, वो आपको मिल जाएगा 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच। यहाँ पे एंड तक देखिएगा दोस्तों, एंड में एक बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ मैं। वेबसाइट लाइव 20
टू 25 अक्टूबर। अब 20 से 25 अक्टूबर तक आपका वेबसाइट को लाइव कर दिया जाएगा, ये दूसरी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन ये हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे है कि न्यू बिजनेस स्टार्ट आफ्टर 25 अक्टूबर 2021, यानी कि 25 अक्टूबर से आपका न्यू बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। समस्या यहीं पे है कि न्यू बिजनेस जब स्टार्ट होगा तो काम कैसे होगा, सवाल किसके साथ काम करना है, क्यों करना है, ये सारी चीज़ें आपके मन में सवाल होगी। इसका भी जवाब टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। इसके बाद यहाँ पे है कि प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन टू रीस्टार्ट द ओल्ड अकाउंट्स, यानी कि आपका जो पिछला अकाउंट है उसको रीस्टार्ट करने के लिए कुछ डेटा को जरूरी है, कुछ चीज़ें जरूरी है जो आपको कलेक्ट करके रखना है, भेजना कहीं नहीं है। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं भेजना है। आफ्टर द मैचिंग द डिटेल्स गिवन बाय यू द ओल्ड अकाउंट आईडी विल बी सेटल्ड द प्रोसेस ऑफ विच विल स्टार्ट फ्रॉम नवंबर 2021, यानी कहना है कि आप अपने डेटा को तैयार रखिए, नाम, मोबाइल नंबर, यूज़र आईडी, मेल, जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड जो आपके पास है वो तैयार रखिए। जब न्यू सिस्टम स्टार्ट होगा तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि मोर इन्फॉर्मेशन हेल्प कॉन्टेक्ट योर अप्लायंस। अब देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अप्लायंस के थ्रू ही अपना स्टार्ट करें। जब सिस्टम नया होगा, रजिस्ट्रेशन नई होगी, तो आप डेटा जिसको चाहे उसको भेज सकते हैं। आप जिसके साथ काम करना स्टार्ट करेंगे उसी को डेटा भेजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने अपलाइन को ही ये डेटा भेजना ज़रूरी है। अब ये अपलाइन के थ्रू क्यों बोला जा रहा है, इस चीज़ को मैं जानकारी जो है वो बता रहा हूँ। सीनियर अपलाइन के थ्रू डेटा को इसलिए मांगा जा रहा है कि बहुत से अपलाइन ऐसे हैं जिन्होंने ऑक्सिंग के नाम से पैसा तो लिया लेकिन वो पैसा कंपनी तक नहीं जा पाए। अब उसका हिसाब कंपनी तक नहीं गया है तो उसका अपलाइन ही ना बताएगा कि तुम्हारा पैसा का यूज कहाँ हुआ या मिसयूज कहाँ हुआ। हमने तो कंपनी को दे दिया था, तो भाई जब कंपनी के पास दिया था तो हिसाब भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए अपलाइन के थ्रू जाने के लिए बोला जा रहा है। बाकी जब न्यू सिस्टम होगी, नए तरीके से चीज़ों को स्टार्टअप किया जाएगा, तो आप नोट करिएगा, नोट में मैं बोल रहा हूँ, आप अपना डेटा उसे भेजें जिसके साथ आप न्यू सिस्टम में रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, और वही पुराना डेटा से, इसका हिंदी वर्जन भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, हिंदी वर्जन के लिए क्या करना है, यहाँ पे जाइए और ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करिएगा, ये चीज़ें आपको हिंदी में कन्वर्ट हो गया। ये चीज़ें मैं बताता हूँ यूट्यूब पे, ये टेक्निकल चीज़ें भी मैं लेकर के आता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि पुराने खाते को पुनः आरंभ करने की मांग की गई जानकारी प्राप्त करें। आपके द्वारा दिए गए विवरण को मिलाने के बाद पुरानी आईडी का निपटारा यानी सेटल कर दिया जाएगा। तो जो आपका पुराना अकाउंट है उस पे आपने पैसे नहीं लिए हैं या माइग्रेशन किए हैं, तो उसका जो भी डिटेल्स होगा उसको आप रखिए, और रखने के बाद जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, सारी चीज़ें स्टार्ट होगी, तो आपको उसी के पास भेजना है जिसके माध्यम से आप न्यू सिस्टम में आना चाहते हैं। क्लियर हो गए? तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर जैसे ही और कोई इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको तुरंत बताऊंगा, वीडियो बना के बताऊंगा। अब इतने अच्छे से समझाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि किसी को किसी तरीके की दिक्कत होगी। ठीक है, धन्यवाद। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगा मैं ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, और कैसा लगा वीडियो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।